आपके अपने चैनल डीपीएस विद अनुपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, इस सेशन बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 या 4.0 की एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए। ये सेशन एसएसटी से है, जिसमें हमने हिस्ट्री सब्जेक्ट के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चनों का संकलन किया है। ये भाग 6 है। इससे पहले हम 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ये गाइज एनसीईआरटी और एससीईआरटी का निचोड़ है। गाइज, अगर आप प्राइमरी या वर्ग 6 to 8 या 9 to 10 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाइज, अगर आप यूपी टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और सब्जेक्ट आपका एसएसटी है तो ये सेशन आपके लिए तैयारी में 4 चांद लगा देगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बगैर देरी किए। गाइज, अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। 1946 और 46 के ईस्वी के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या मौलाना आज़ाद। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा डी होगा, मौलाना आज़ाद थे। गाइज, इस सेशन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से गाइज शुरू करते हैं। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? बटाईदार ने, किसान ने, जमींदार ने, कृषि के मजदूर ने, या तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जमींदार ने। सी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था? पूर्ण स्वतंत्रता, ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, कल्याण राज्य को प्रोत्साहन करना या कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। तो इसका राइट आंसर होगा डी होगा, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन करना। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? मोतीलाल नेहरू या सरदार पटेल या गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, केवल मोतीलाल नेहरू। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी स्वदेशी आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद, सवर्णिया अवज्ञा आंदोलन के बाद या भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। तो उत्तर उसका क्या होगा? बी, असहयोग आंदोलन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। रिपीटेड है क्वेश्चन से गाइस, तो इसका राइट आंसर है बी, असहयोग आंदोलन के बाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ था? सिंह, मकर, वृष या वृश्चिक। तो इसका राइट आंसर होगा डी, वृश्चिक राशि में। 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या डॉक्टर अंसारी या मोतीलाल नेहरू। गाइस, इस प्रश्न का आपको आंसर बताना, हमें कमेंट करके बताएं कि इसका क्या राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी? सरोजनी नायडू, भीकाजी कामा, एनी बेसेंट या विजयलक्ष्मी पंडित। तो इसका राइट आंसर हुआ सी, एनी बेसेंट। अगर भारतीय महिला पूछी जाए तो कौन थी? सरोजनी नायडू। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? सत्येंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय या CR दास। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये है इसका राइट आंसर। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयत वाली प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? मर्काटनी, एलिफेस्टोन, थॉमस मुनरो या जॉन लॉरेंस। तो राइट आंसर होगा सी होगा, थॉमस मुनरो। निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए
प्रेरित किया था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, हिंसक युद्ध या सिपाहियों का विद्रोह? तो राइट आंसर है सिपाहियों का विद्रोह। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति अंतरण था। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को, या ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को, या ब्रिटिश सम्राट से निदेशक मंडल को? तो राइट आंसर क्या होगा इसका गाइस? ये होगा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? राजसी वर्ग तक, उच्च मध्यम वर्ग तक, धनी किसान तक, शहरी मकान मालिक या भूस्वामी तक? तो राइट आंसर होगा बी होगा उच्च मध्य वर्ग तक। निम्न में से किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? ब्रिटिश वायसराय, राजा राम मोहन राय, धर्म प्रचारक या महर्षि कर्वे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा राइट आंसर, राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? बांडीवास की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, अडयार की लड़ाई? तो इसका राइट आंसर होगा ए होगा बांडीवास की लड़ाई। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? अमृतसर, आनंदपुर साहिब, गुंजरवाला या पेशावर? तो राइट आंसर होगा ए होगा अमृतसर। तीसरे अंग मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि या बिदनूर की संधि? राइट आंसर होगा बी श्रीरंगपट्टनम की संधि। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ब्रिटिश, फ्रेंच, डचों ने या पुर्तगाली? तो राइट आंसर होगा डी पुर्तगाली ने। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? कलकत्ता, कासिम बाजार, सिंगूर, बर्धमान? तो राइट आंसर होगा बी कासिम बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, खलासा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु रामदास ने, गुरु नानक ने, अर्जुन देव ने? तो इसका राइट आंसर होगा ए गुरु गोविंद सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था? अरविंद घोष, राजाराम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर या केशव चंद्र सेन? तो राइट आंसर बी है राजाराम मोहन राय। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट? तो इसका राइट आंसर होगा बी होगा लॉर्ड कर्जन। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या बाल गंगाधर तिलक? तो राइट आंसर क्या है? ये है वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, ये उक्त किसने कही थी? विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेवेल या लॉर्ड लिनथंगो? तो राइट आंसर है ए विंस्टन चर्चिल ने। इनमें से कौन भारत का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बना? इंदुलाल याग्निक, एन.जी. रंगा, ई.एम.एस. नंबूद्रीपाद या शंकर दयाल शर्मा? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा ई.एम.एस. नंबूद्रीपाद। कहाँ से बने थे? केरल से बने थे गाइस। महात्मा गांधी के अनुसार उनके जीवन में त्वरित एक व्यवहारिक परिवर्तन किस पुस्तक को पढ़ने से आया था? एना करेनिना, बार एंड पीस, किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू, अनटू दी लास्ट?
इसका प्रश्न का आंसर है डी होगा, अनटू दिस लास्ट। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को रद्द किया था? लॉर्ड लिटिल ने, लॉर्ड रिपन ने, या लॉर्ड डफरिन, या लॉर्ड डलहौजी ने? तो राइट आंसर होगा बी, लॉर्ड रिपन ने। निम्नलिखित में से किस गवर्नर के कार्यकाल में अंग्रेजों ने कुर्ग पर कब्जा किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड कॉर्नवालिस? राइट आंसर होगा बी, लॉर्ड ऑकलैंड के। 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में नमक कर के मुद्दे पर किसने अपनी बात रखी थी? भगवान दास ने, एस ए स्वामीनाथन अय्यर ने, उमेश चंद्र बनर्जी ने, पी आनंद चार्लू? तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, एस ए स्वामीनाथन अय्यर ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1870, 1875, 1876 या 1878 ईस्वी? तो राइट आंसर होगा डी होगा, 1878। किसने किया था? लॉर्ड लिटिन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड लिटिन के द्वारा किया गया था। वहीं इसको किसने हटाया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त किया गया था। लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त किया था। 1947 स्वतंत्रता के समय भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी? 6%, 8%, 10% या 5? तो राइट आंसर होगा बी, 8%। निम्नलिखित में से किसे भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू करने के लिए जाना जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, सर जॉन लॉरेंस? तो राइट आंसर है इसका लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अटक से कटक की विजयी कहावत निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक निकटता से संबंधित थी? मुगल से, मराठा से, सिंधिया से, या राजपूत से? तो राइट आंसर क्या है इसका? बी, मराठा से। महाराजा रणजीत सिंह के पूर्वज निम्नलिखित में से किस मिसल से थे? करोरा सिंह मिसल, शहीद और निसंग मिसल, फुल्किया मिसल, या शुक्र चकिया मिसल से? तो इसका राइट आंसर डी है, शुक्र चकिया मिसल से थे। कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना एक गृह युद्ध है। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के संबंध में उपरोक्त टिप्पणी की थी? लॉर्ड डफरिन, मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान, लॉर्ड कर्जन? तो उसका राइट आंसर होगा सी होगा, सैयद अहमद खान ने। 6 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा करने वाले पहले समाचार पत्र का क्या नाम था? स्वराज, संजीवनी, कालांतर, या आनंद बाजार पत्रिका? तो इसका राइट आंसर होगा बी होगा, संजीवनी में। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपना मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था? मार्टिन अल्फांसो डी सूजा, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा, अल्फांसो डी एल्बुकर्क, नीनो दा कूना? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डी होगा, नीनो दा कूना के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी? राजकुमारी अमृत कौर, विजयलक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ, या सरोजनी नायडू? तो राइट आंसर होगा डी होगा, सरोजनी नायडू। तो गाइज ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। गाइज अगर चैनल पर नए हों तो गाइज हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइज इसी तरह की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। और इसी तरह से गाइज इतिहास और पॉलिटिकल साइंस से संबंधित हमारे PDF को या चैनल को वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।